मैं बचपन से था नास्तिक। मैंने कहा अच्छा, भगवान को नहीं मानते थे? बोले नहीं, भगवान को भी नहीं मानता था, कुछ नहीं। मेरे पापा जो हैं मिलिट्री में थे, वो मुझे ले जाते थे मंदिर में, मम्मी ले जाती थी मंदिर में, तो मैं मंदिर में जाता, वो बोलते प्रणाम कर, तो मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता, और मुझे पैसे दिए होते थे कि भगवान के चरणों में चढ़ा देना, तो मैं पैसे अपनी जेब में रखकर बाहर आ जाता था। और वहाँ की 18 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़नी पड़ती है। जो 18 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर चढ़ने पर लोगों को पता चलता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, इन सब का तुम्हें त्याग करना है और त्याग कर कर जीवन जीना है। मैंने कहा वाह, कितनी बढ़िया बात बता दी। एक नास्तिक के मुख से मैं सुन रहा हूँ, तो आप आस्तिक कैसे बने वो बताओ। तो अगर उन्होंने वहाँ पर गए और तेरी तकलीफ़ अगर ख़त्म हो गई तो तू भगवान को मान लेना, और तेरी तकलीफ़ नहीं ख़त्म हुई तो तू भगवान को मानना छोड़ देना। जो घटना शुरू होती है, इसे आप सुनोगे ना, आप दंग रह जाओगे। क्यों? क्योंकि भारतीय रेल की पोल कैसे खोली जाएगी वो आपको बताऊंगा। मैं आपको हमेशा हमारे YouTube चैनल के ज़रिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण का चैनल है, उसके ज़रिए हमेशा सत्य घटनाएं ही बताता हूँ। कोई भी काल्पनिक घटना या कोई भी दिमाग से उपजी हुई घटना को नहीं बताता हूँ। इसका सीधा सीधा जहाँ जहाँ प्रूफ दे सकता हूँ, एविडेंस दे सकता हूँ, देने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा क्या करते हैं आप? तो बोले मैं दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करता हूँ। टैबलेट्स जो होती है ना, दवाइयाँ, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, ओरल मेडिसिन्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज जो आपको मैं सत्य घटना बताने जा रहा हूँ, ये ऐसी घटना है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। पहले तो भारतीय रेल की पोल खुलेगी कि कैसे धांधली की जाती है रेलवे में, और दूसरी, प्रभु जो हैं, ईश्वर, जिसे हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, कई अल्लाह कहते हैं, कोई वाहेगुरु कहता है, राम कृष्ण कहते हैं हम जिन्हें, वे साक्षात पर ब्रह्म, हमारे जो ईश्वर है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, किसी भी नाम से उनको पुकार लीजिए। तो ये जो ईश्वर है, ये हर व्यक्ति की, हर आत्मा की, यानी इस संसार जगत में इतने सारे हम जीव हैं, हर जीव की वो कैसे जीव का कैसे वो ख्याल रखते हैं, वो भी आपको मेरी इस सत्य घटना से पता चलेगा। तो कितनी बढ़िया वाणी कही है भगवान श्री कृष्ण ने कि मुझे केवल प्रभु के संसार का ध्यान रखना है और वे मेरे संसार का ध्यान रखेंगे।